अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू द शो बात कारोबार की। मैं हूं आपकी मेजबान नताशा हसी। मार्केट में आज एक रीबाउंड दिखाई दिया है। इन्वेस्टर्स के सेंटिमेंट्स अट्रैक्टिव वैल्यूएशन को देख के काफी हद तक हम कहेंगे बाइंग अपॉर्चुनिटीज ग्रैब करते हुए दिखाई दी और यही वजह थी आज की मार्केट में 300 अबव एक पॉजिटिव जेस्चर देखा गया और ओवरऑल मार्केट की साइड में हम कहेंगे कुछ स्क्रिप्ट्स वाइज भी पॉजिटिव जेस्चर देखा गया। मार्केट में काफी हद तक बाइंग इसलिए भी देखी जा रही है क्योंकि इतनी ज्यादा अट्रैक्टिव वैल्यूएशन को रूल आउट नहीं किया जा सकता। यही वजह है कि आज काफी हद तक पार्टिसिपेशन विटनेस की गई। फर्स्ट सेगमेंट की तरफ चलते हैं। लेट्स हैव अ लुक ऑन डेली हाइलाइट्स। आज की मार्केट के स्टैटिस्टिक देखते चलते हैं। ओपन हुई मार्केट 46,912.79 के लेवल पर। हायर साइड पे मार्केट गई 47,274.52, लोअर वाज 46,912.79 एंड फाइनली क्लोजर 47,258.45। हम देख रहे हैं मार्केट के अंदर एक अच्छा एक पॉजिटिव स्पैन देखा गया है। 345.66 का गेन आज की मार्केट में देखा गया। टर्नओवर में करंटली मार्केट ने 246.07 मिलियन शेयर्स ट्रेड किए हैं। कल के मुकाबले में माइनर डिक्लाइन देखा गया है 5.49 मिलियन शेयर्स का। वैल्यू वाइज भी अच्छा काम होते हुए दिखाई दिया है आज 11.47 बिलियन रुपीस। एंड वॉल्यूम लीडर्स में ऑल स्क्रिप्ट बीइंग इन ग्रीन टेरिटरी। टीपीएल इस लिस्ट को लीड कर रहे हैं 3.16 के इजाफे के साथ। 45.57 पे क्लोजर। 30.97 मिलियन शेयर्स ट्रेड किए गए। गनी ग्लोबल 1.25 का इजाफा देखा गया। 45.01 का पे क्लोजर रहा। 16.97 मिलियन शेयर्स ट्रेड किए गए एंड लास्टली टीआरजी 1.20 का गेन। 165.15 पे क्लोजर। 14.07 का कारोबार रहा। ये था वॉल्यूम लीडर्स और मार्केट की करंट परफॉर्मेंस। ओवरऑल स्क्रिप्ट पार्टिसिपेशन भी डिफरेंट सेक्टर से दिखाई देता है। इट मींस कि यहाँ पर ऑल इन ऑल अक्रॉस द बोर्ड एक बाइंग देखी जा रही है और इन्वेस्टर्स भी काफी हद तक चेरी पिकिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ चलते हैं। टॉपिक ऑफ द डे में आज पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की परफॉर्मेंस पे डिस्कशन करेंगे क्योंकि ओवरऑल बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस दिखाई दे रही है। इतने तमाम चैलेंजेस होने के बावजूद भी वापस अपने ही पॉजिटिव जोन में आना, बुल रन की तरफ आना भी एक अपने अंदर काफी जबरदस्त जेस्चर है। तो इन तमाम चीजों पर बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में गेस्ट मौजूद हैं, उनको वेलकम करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सलमान नकवी साहब। आप कैपिटल मार्केट एक्सपर्ट हैं, इकोनॉमिस्ट भी हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। थैंक यू सर। सबसे पहले ये बताइए ओवरऑल कैसा दिखाई देता है मार्केट के सेंटिमेंट्स। एक पॉजिटिविटी नज़र आ रही है। आज इन्वेस्टर्स की पार्टिसिपेशन भी देखी गई है और बहुत ज़बरदस्त एक जेस्चर देखा गया क्योंकि चैलेंजेस इतने सारे थे और उसके बावजूद बुल रन होना, मार्केट के अंदर 47,000 के लेवल पे आना कितना इम्पोर्टेंट था सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल आज मार्केट की बड़ी शानदार परफॉर्मेंस थी। अक्रॉस द बोर्ड वॉल्यूम्स भी बने हैं, इम्प्रूवमेंट आई है और मार्केट अपने इंट्राडे के हाई के करीब करीब बंद हुई अच्छे वॉल्यूम्स के साथ। बावजूद इसके कि छुट्टियां हैं, शॉर्ट वीक है और उसके बाद रोल ओवर वीक है और कुछ चैलेंजेस भी हैं जैसा आपने फरमाया। तो मार्केट चूँकि अनाउंसमेंट सीज़न भी चल रहा है, बड़ी अट्रैक्टिव प्राइस अर्निंग रेशो पर पहले ही चल रही है, अनाउंसमेंट्स भी कुछ बेहतर आ रही हैं। मैक्रो इकनॉमिक्स इंडिकेटर्स खासे पॉजिटिव हैं मौजूदा। हमारी एक्सपोर्ट्स के फिगर्स और ख़ास तौर पे एलएसएम ग्रोथ के फिगर्स जो भी आई है 14.6% गालिबन आई है और ये वन ऑफ द बेस्ट ये फिगर्स हैं और इससे ज़ाहिर होता है कि हर सेक्टर में ग्रोथ तकरीबन नज़र आ रही है, इम्प्रूवमेंट नज़र आ रही है और उसका इम्पैक्ट हमारी मार्केट ने जो है वो आज दिखाया है। राइट, इंटरनेशनल फ्रंट से स्टार्ट करेंगे सर। कल की मार्केट में कॉशियस स्टैंस देखा गया था। आज मार्केट उसको खैर बात कहते हुए दिखाई दी है, लेकिन कल हमने देखा था एक कैओस दिखाई दे रहा था। अफगानिस्तान एंड तालिबान वाला जो एक सिचुएशन क्रिएट हुई थी, कितना इंपॉर्टेंट था मार्केट को आज परफॉर्म करना और ऑन ट्रैक आना? मैं समझता हूँ ये आपने की क्वेश्चन पूछा है और ये वो बुनियादी पॉइंट था जिसकी वजह से कल नहीं बल्कि गुज़िश्ता कई सेशन से गालिबन 15-20 रोज़ से मार्केट एक अनसर्टेनिटी की कैफियत में थी। और अफगानिस्तान की सूरत हाल पड़ोसी मुल्क है, बहुत ज़्यादा बल्कि सबसे बड़ा बॉर्डर पाकिस्तान का अफगानिस्तान के साथ लगता है और इसके साथ साथ दूसरे बड़े सियासी समाजी ताल्लुकात हैं। यकीनन एक बड़ा अनसर्टेनिटी का पीरियड था और उसके बाद फिर जो संडे को हुआ कि अचानक एक टेक ओवर हो गया अफगानिस्तान में और अफगानिस्तान जो है वो तालिबान ने फतह कर लिया। तो जिसकी बना पे ज़ाहिर है एक अनसर्टेनिटी थी और स्टिल एग्जिस्ट करती है
कि आया नेक्स्ट क्या जो है अफगान जो नई भी गवर्नमेंट है जो भी है उनके अब नई प्लानिंग और नए इश्यूज क्या होंगे। लेकिन मैं समझता हूँ मुझ समेत बहुत सारे लोगों ने से बड़ा पॉजिटिव इसको गेस्चर हमने इसको समझा है, और अगर आप इजाज़त दें मैं उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकता हूँ। जी प्लीज़। ज़ाहिर है इसमें सबसे पहले तो ये है कि अफ़गानिस्तान चूँकि इससे कबल इंडिया और बहुत सारे पाकिस्तान दुश्मनों की नेक्सेस वहाँ बने हुए थे जो डिस्टेबलाइज पाकिस्तान को वहाँ से करते थे, वो ख़त्म हो गए। बड़ी पॉजिटिव डेवलपमेंट है। और इसके साथ साथ हमारी अफ़गानिस्तान की जो इकनॉमी है वो पाकिस्तान के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है। हम समझते हैं हालात अच्छे होंगे, पाकिस्तान फ्रेंडली अगर वहाँ हुकूमत बनती है तो यकीनन पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स वहाँ मज़ीद बढ़ेंगी, मज़ीद पाकिस्तान की मईशत इससे बेहतर होगी। और इसके साथ साथ पूरी दुनिया इस वक्त जो है वो पाकिस्तान पर डिपेंडेंट होगी अफ़गानिस्तान की सूरत हाल को मॉनिटर करने के लिए। तो मैं समझता हूँ आगे जाके ये और मौजूदा हुकूमत को मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ कि इनकी जो पॉलिसी इस वक्त चल रही है अफ़गानिस्तान बहुत ही पॉजिटिव, बहुत अच्छी, बहुत सोच समझ के और एक न्यूट्रल और बैलेंस पॉलिसी रखी है। कहीं से भी कोई एक किसी की हिमायत या मुखालफत नज़र नहीं आई, चूँकि ये वो इशूज़ होते हैं जो माजी में हमें नुकसान इन चीज़ों से काफ़ी हुआ था। उसको सबक उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए मौजूदा हुकूमत ने जो पॉलिसी अफ़गानिस्तान के बारे में बनाई बहुत बैलेंस और पॉजिटिव है। और इसी तरह अगर ये चलते रहे और हमें उम्मीद है ऐसे ही चलेंगे तो आप देखिएगा इंशाल्लाह और मज़ीद बेहतरी आएगी। एग्जैक्टली बेहतरी आएगी और उम्मीद भी है। मईशत की बात हो रही है, इकोनॉमी की बात हो रही है, लेकिन अभी हम देखते चलते हैं रिपोर्ट पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पे। जी, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पे रिपोर्ट भी देखेंगे, लेकिन मैं चाहती हूँ इससे पहले मैं क्वेश्चन भी कर लूँ। सलमान साहब, टेक्निकल टर्म्स में मार्केट कहाँ दिखाई दे रही है? 47,000 के लेवल्स हैं और अब जबकि एक ये लैक ऑफ ट्रिगर से निकल के हम फाइनली मार्केट एक परफॉर्मिंग मार्केट बन गई है, तो आने वाले दिनों में आप समझते हैं मार्केट कहाँ जा रही है? देखिए, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो जैसे कि IMF की अभी ट्रांचे जो है वो सब गालिबन सितंबर में फाइनल होगी, और आज भी हमने कुछ खबरें देखी थी कि कुछ सब्सिडीज़ जो हैं वो अलाउ हुई हैं। ये एक अनसर्टेनिटी का फैक्टर काफ़ी हद तक कंट्रोल होता हुआ नज़र आ रहा है जो अफगानिस्तान हमने डिस्कस कर लिया। दूसरा, IMF की ट्रांचे चूँकि अभी कंप्लीट नहीं हुई थी, IMF की कुछ डिमांड्स थी। मौजूदा हुकूमत की माशी पॉलिसी ने उन तमाम डिमांड्स को साइड लाइन पर रख के बजट बनाया था और इंसेंटिव दिए थे, और IMF की जो डिमांड थी कि टैक्सेस बढ़ाए जाएं, एनर्जी के रेट्स बढ़ाए जाएं, उसको इग्नोर किया था। तो अब IMF ने भी ये देखना है कि ये जो इग्नोर कर रहे हैं तो इसका आउटकम क्या है, क्या ये अपने टारगेट्स को अचीव करने में कामयाब हो जाएंगे। इसी तरीके से हमारी माशी टीम भी यही देख रही है कि वो जो कोशिशें कर रहे हैं आया वो सही डायरेक्शन में है, यानी ताहाल सही डायरेक्शन में है। ये दूसरा अनसर्टेनिटी का फैक्टर था। इसके अलावा FATF से रिलेटेड बड़ी अच्छी डेवलपमेंट पिछले दिनों हुई है, बहुत पॉजिटिव डेवलपमेंट है। काफी हमारे टारगेट्स मीट हुए हैं, जो पूरा एक पैनल था वो बहुत सपोर्टिव हो गया, तो इट मींस कि यहाँ पर काफी काम हुआ है, काफी काम हुआ है। और मैं समझता हूँ जब ये फाइनल स्टेज पे जब ये चीजें होंगी उस वक्त तक अफगानिस्तान में भी अमन आ चुका होगा, कुछ हुकूमत बन चुकी होगी। FATF से इंशाल्लाह हम निकल रहे होंगे, IMF से भी सेटलमेंट हो चुकी होगी। तो यकीनन इस दफ़ा ये सारी चीज़ें अगर अगले एक महीने में ये मटेरियलाइज होती हैं तो हमारी मार्केट नई हाइट्स पर जाएगी। फाइनली वो एनालिसिस पूरा होता हुआ दिखाई देगा जो मार्केट को न्यू हाइट्स पर लेकर चलें। ये रिपोर्ट देख लें फिर वापस आते हैं। एक्सचेंज में मुसलसल तेजी का रुझान बरकरार है। 100 इंडेक्स नफ्सियाती हदें अबूर करता हुआ तारीख रकम कर रहा है। कारोबारी तेजी के सबब मार्केट के सरमाए में तेजी के साथ साथ सरमाए का मजमूई हजम और हिस्से की कीमतें भी बढ़ी हैं। कारोबार के लिहाज से रिफाइनरी, पेट्रोल, सीमेंट, फूड सेक्टर, टेलीकॉम, स्टील, फर्टिलाइजर, केमिकल, सिविल टेक्नोलॉजी, बैंक्स, बिजली के पैदावारी कंपनीज की हिस्से सरे फहरिस्त रही है। चीन के जरिए सीपैक में सरमायाकारी, कर्जों की अदायगियों, इकोनॉमिक ग्रोथ में बतदरीज बेहतरी, इक़्तिसादी उफ़क़ पर मस्बत इतलात और पाकिस्तानी टेक्सटाइल समेत दीगर मसनूआत के बरामदी ऑर्डर्स मौसूल होने की खबरों ने स्टॉक मार्केट पर मस्बत असर डाला है। पाकिस्तान में नई सरमायाकारी की खबर आने के बाद से स्टॉक मार्केट के तमाम छोटे बड़े ताजरों में एतमाद आया है और उम्मीद जाहिर की जा रही है कि आइंदा आने वाले दिनों में भी मार्केट 100 इंडेक्स अच्छे नंबरों पर कारोबार करती नजर आएगी। स्टॉक एक्सचेंज की मौजूदा ग्रोथ को देखते हुए ये कहना बेजाना होगा कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में शेयर्स का जो रिकॉर्ड तोड़ कारोबार देखने में आया है, इसका क्रेडिट वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान की मौजूदा मुआशी पॉलिसियों को ही जाता है, जिससे मुल्की मईशत को इस्तेहकाम और सरमायाकारों को एतमाद मिला है।
जब लॉन्ग टर्म पॉलिसीज होती हैं तो स्टेबिलिटी भी उतनी ही देखी जाती है। जब कोविड का स्टार्ट हुआ और पॉलिसीज वन बाय वन आना शुरू हुई तो हम देख रहे हैं जो नताइज हैं बहुत ही पॉजिटिव नताइज हमारे सामने दिखाई दे रहे हैं। सलमान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद बात करेंगे। सर, जैसे जैसे पॉलिसीज आई वैसे वैसे उसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आया। सेक्टर वाइज पॉलिसीज आई तो सेक्टर वाइज हमने पॉजिटिविटी देखी। अब आप समझते हैं जितनी पॉलिसीज आ रही हैं, अब टेक्सटाइल एंड रिफाइनरी पॉलिसीज भी आने की उम्मीद है, इंडस्ट्रियल पॉलिसी आने की उम्मीद है, तो आप समझते हैं यहाँ भी एक स्टेबिलिटी आएगी? जी बिल्कुल, बहुत उम्मीदें हैं, बहुत हौसला अफजा बातें उसमें डिस्कस हुई हैं, रिफाइनरी पॉलिसी में, ऑटो पॉलिसी में, टेक्सटाइल पॉलिसी में, इंडस्ट्रियल पॉलिसी में। जो पिछले दिनों जो भी इस पर जो भी खबरें हमें मिली हैं, जो हमने पढ़ा है और जो देखा है और जो सुना है, तो वो हुकूमत का टारगेट है ग्रोथ ओरिएंटेड पॉलिसीज बनाई जाए कि वो सेक्टर्स जो हैं वो ग्रो करें और उसके बाद जो है वो उसमें ज़बरदस्त अचीवमेंट हासिल हो सकती है। अब इन पॉलिसीज़ का इंतज़ार है, जो हमें उम्मीद है इंशाल्लाह ताला अगले महीने मेरे ख्याल ये आना शुरू हो जाएंगी और इसका हमारी मईशत पे बड़ा पॉजिटिव असर होगा। सर, हम देख रहे हैं जैसे जैसे पॉलिसीज आई तो उसके बाद एक स्कीम्स भी आना शुरू हो गई, जैसे FBR की जानिब से या IT में इंसेंटिव्स देना शुरू कर दिए। तो ये स्कीम्स भी कितनी इंपॉर्टेंट है कि जो ये काम करेगा उसको ये इंसेंटिव दिया जाएगा, जो इतनी एक्सपोर्ट करेगा उसको ये इंसेंटिव दिया जाएगा। इससे पहले तो ऐसी चीजें नहीं आती थी और अब जितना इंसेंटिवाइज किया जा रहा है उतना ही काम में समझें कि हम बोलेंगे इंटरेस्ट डेवलप हो रहा है। इट इज़ द पार्ट ऑफ पॉलिसी जो आप स्कीम्स कह रही हैं, वो हौसला अफजाई की है कि एक टारगेट अचीव होगा तो आपको ये रिवॉर्ड मिलेगा। और इसी तरीके से रिफाइनरी के लिए तो बहुत बड़ा पैकेज है, कई सालों का उसमें टैक्स की छूट है बहुत सारी, क्योंकि रिफाइनरी हमारा एक पूरा ऐसा सेक्टर है जो नए सिरे से एक डेवलप होने जा रहा है। तो यकीनन ये सारी चीज़ें मद्देनज़र रख के देखें जो मौजूदा माशी टीम बनाई है मौजूदा हुकूमत ने, और मैं समझता हूँ बहुत ही बर वक्त और बड़ा शानदार फैसला और बड़े अच्छे लोग, डायनामिक लोग उसमें रखे। उन्होंने दिन रात मेहनत करके सारे निचोड़ निकाला है और अल्लाह ताला इसमें अगर कामयाबी करता है तो आप देखिएगा कि आइंदा जो ग्रोथ टारगेट है वो मौजूदा जो भी ग्रोथ टारगेट इस वक्त रखा गया है उससे भी कहीं ज़्यादा ग्रोथ आने वाले दिनों में आएगी। बल्कि जो वज़ीर तजारत जो एक्सपोर्ट वो ये कहते हैं कि $50 बिलियन तक भी हमारी एक्सपोर्ट जा सकती है और अब ये इस पे हमें यकीन आना शुरू हो गया। क्योंकि गुड्स से ज़्यादा अब सर्विसेज पे भी तवज्जो दी जा रही है। पहले तो ये होता था सिर्फ गुड्स, टेक्सटाइल सेक्टर और यहीं पे तवज्जो दी जाती थी। अब जब सर्विसेज आ गए हैं और IT की एक्सपोर्ट बढ़ रही है तो ऑब्वियसली 50 तो बिलियंस पे तो जा सकते हैं हम। बिल्कुल ऐसे ही है और इंशाल्लाह जो अब GDP अगले साल होगी, मुझे यकीन है सारी चीज़ें अगर पॉजिटिवली सेटल्ड होती हैं तो नई हाइट पर हमारी GDP ग्रोथ जाएगी। एग्जैक्टली सर, कल ECC की मीटिंग हुई है, शौकत तरीन साहब ने भी ज्वाइन किया और गैस और इलेक्ट्रिक के टैरिफ के वो सब्सिडाइज जो है वो किया गया। तो दोबारा वो कंटिन्यूएशन देना कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट था उनको मोटिवेट करने के लिए इंडस्ट्रीज़ को? इसका बड़ा सिम्बॉलिक पॉजिटिव इम्पैक्ट है। ये जाहिर कर रहा है कि हुकूमत IMF की शराइत से के बरखिलाफ चल रही है। बरखिलाफ नहीं कहूँगा तो मैं समझता हूँ कि IMF की सारी कंडीशंस थी कि सब्सिडीज़ ख़त्म की जाएँ, टैक्सेस बढ़ाए जाएँ, इस तरह करा जाए। हुकूमत ने टोटल मना करा कि ये इस वक्त हमारी कंडीशन ऐसी नहीं है कि हम मज़ीद सख्तियाँ करें और ना हमारे ट्रेड में इतना जान है कि उन पर मज़ीद टैक्सेस डाले जाएं। और ये सब्सिडीज़ को बहाल रखना और टैक्सेस ना लगाना और मज़ीद इंसेंटिव देना, तो मैं समझता हूँ यही वो चीज़ें जो हौसला बढ़ा रही हैं सरमायाकारों का और उन्हें एतमाद आ रहा है कि वाकई हम IMF को हम कन्विंस करने में कामयाब हो रहे हैं, हम नेगोशिएट कर सकते हैं। Yes. राइट सर, मार्केट की बात करते हैं, सेक्टर्स वाइज परफॉर्मेंस पे जाएंगे, लेकिन पहले आप ये बताइए कि जो एक वॉल्यूम्स ड्राई होते हुए दिखाई दे रहे थे, अब 2 दिन की छुट्टी भी आ रही है आशूरा की, तो आने वाले दिनों में क्या देख रहे हैं? वॉल्यूम्स दोबारा मार्केट में वापस आएंगे? उम्मीद है, मैंने बताया ना ये जो चंद इशूज़ मैंने आपको हाईलाइट करे हैं और उसकी वजह से गुज़िश्ता महीने से मार्केट जो है वो एक कोमा पोजीशन में थी, बड़े लो वॉल्यूम रेंज बाउंड में चल रही थी, स्टक हुई हुई थी और यहाँ से आगे निकल नहीं पा रही थी। जाहिर है अब एक इशू काफ़ी हद तक हुआ है, खुला है और इंशाल्लाह वो अच्छा हल हो जाएगा अफगानिस्तान का। इसी तरीके से IMF का अगले महीने बातचीत है, उसका आउटकम भी मुझे यकीन है एक अच्छा रिजल्ट हमें देगा। FATF का आउटकम आएगा। ये वो चीज़ें थी जिसकी वजह से एक अनसर्टेनिटी का फैक्टर था, ख़राबी नहीं थी, मार्केट अट्रैक्टिव है, मईशत तरक्की कर रही है, तमाम अनाउंसमेंट्स अच्छी हो रही हैं, हर सेक्टर में ज़बरदस्त ग्रोथ आ रही, मगर बिकॉज ऑफ दीज अनसर्टेनिटीज़ मार्केट एक जगह से बढ़ नहीं पा रही थी। हमें यकीन है कि आइंदा आने वाले महीने में सारी चीज़ें एक एक करके पॉजिटिवली सेटल होंगी और मार्केट
अब अच्छे वॉल्यूम के साथ एक नई हाइट्स की तरफ जा सकती है। राइट, ईएनपी सेक्टर से स्टार्ट करेंगे सर। ईएनपी सेक्टर कुछ जो है वो पॉजिटिव दिखाई दे रहा था, इंटरनेशनली ऑयल प्राइस बढ़ रहे थे, अब ऑयल प्राइस गिरावट की तरफ आ रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता, तो कहाँ जाते हुए दिखाई दे रही है? देखिए, ईएनपी सेक्टर क्योंकि कोविड की वजह से जो है पूरी दुनिया में और पाकिस्तान में भी इंडस्ट्री लॉकडाउन की वजह से बंद थी और इतना कंजप्शन नहीं होता रहा है पिछले सालों में, इसलिए उनकी प्रॉफिटेबिलिटी हर्ट हुई थी। तो अब वो जैसे जैसे लॉकडाउन दुनिया में खुल रहे हैं, पाकिस्तान में भी अब काफ़ी बेहतर सूरत हाल होती जा रही है। ये भी वन ऑफ द रीज़न था अनसर्टेनिटी का, तो अब बेहतर होती जा रही है, इंडस्ट्रियाँ खुलती जाएंगी, जितनी डिमांड ऑयल की होगी, उम्मीद है कि आने वाले दिनों में या आइंदा आने वाले साल में पिछले साल के मुकाबले में बहुत ज़्यादा डिमांड होगी, तो यकीनन ईएनपी सेक्टर को उसका फ़ायदा होगा। राइट, रिफाइनरीज भी इससे लिंक है। यस, डेफिनेटली। ओके, सीमेंट एंड स्टील सिक्लिकल सेक्टर्स की बात करते हैं, कैसे दिखाई दे रहे हैं अभी जो पोजीशन दिखाई दे रही है, तो न्यू इन्वेस्टर्स को क्या करना चाहिए? देखिए, बड़ा अट्रैक्टिव लेवल पर हैं दोनों सेक्टर्स, और स्टील में इंटरनेशनल सप्लाई डिसरप्शन की वजह से खासे प्राइसेस बढ़ गए हैं, तो हमारे यहाँ भी स्टील के प्राइसेस बढ़ते जा रहे हैं। और कोल प्राइसेस भी बढ़े पर सीमेंट के अंदर, सीमेंट का लिंक कोल से है, यकीनन मैं समझता हूँ काफ़ी बढ़ गया है कोल, अब यहाँ से ज़्यादा नहीं बढ़ेगा, थोड़ा सेटल डाउन होगा। कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी जैसे जैसे खुलेगी बढ़ेगी, और जिस तरह अफगानिस्तान में अमन ओमान होता जाएगा, वहाँ डेवलपमेंट प्रोसेस शुरू होगा, मुझे यकीन है ये सेक्टर्स जो हैं काफ़ी ग्रो करेंगे। बैंकिंग कैसा दिखाई दे रहा है? अभी तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स भी आए हैं। बैंकिंग सेक्टर कुछ थोड़ा सा अंडर प्रेशर रहा है बिकॉज ऑफ कोविड की वजह से, इकोनॉमिक स्लो डाउन की वजह से, इंटरेस्ट रेट घटने की वजह से, इसलिए बैंकिंग सेक्टर जो पिछले 1 या 2 साल में वो परफॉर्मेंस नहीं दे सका, बावजूद इसके के बड़ी अट्रैक्टिव प्राइस अर्निंग रेशो पर है, और अनाउंसमेंट्स भी उनमें काफ़ी बेहतर रही हैं, अच्छे पे आउट्स आ रहे हैं। ये साल बैंकिंग के लिए भी थोड़ा बेहतर होगा पिछले साल के मुकाबले। लेकिन जो इन्वेस्टर्स हैं उनको अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करनी है तो वो बैंकिंग में जा सकते हैं? डेफिनेटली बैंकिंग में जो सिलेक्टिव स्टॉक्स हैं जो अच्छी अर्निंग्स पर हैं, वो काफ़ी अट्रैक्टिव रेट्स पर हैं, यही टाइम है कि उसमें इन्वेस्ट करा जा सकता है लॉन्ग रन इन्वेस्टमेंट के लिए। इतनी ज़्यादा डिजिटलाइजेशन हो रही है, तो आईटी सेक्टर को कैसे देख रहे हैं? आईटी तो मैं समझता हूँ पूरी दुनिया का और पाकिस्तान का मैं समझता हूँ सबसे ब्राइट स्टार है, और हमारी जो एक्सपोर्ट है आईटी की 40 to 45% इस साल उसमें ग्रोथ आई, और आइंदा आने वाले दिनों में $5 अरब तक कहते हैं कि आईटी, सिर्फ आईटी की एक्सपोर्ट चली जाएगी। तो आईटी पूरी दुनिया में एक रेवोल्यूशन लेकर आया है आफ्टर कोविड के बाद। जो हमें चीज़ पता चली, जो अक्सर हमें नहीं पता थी, वो यही थी, फूड और आईटी और कुछ सेक्टर्स ऐसे हैं जो बहुत नुमाया होकर सामने आए, और इसमें ज़बरदस्त प्रॉफिटेबिलिटी है, ज़बरदस्त ग्रोथ है। इंशाल्लाह ये आइंदा आने वाले दिनों में पाकिस्तान में भी और दुनिया में भी बहुत ज़्यादा तरक्की करेगा। राइट, ये तो हुई सेक्टर वाइज परफॉर्मेंस की बातें। सर, अगर हम बात करें, आपने इंटरनेशनल, जब मैं ऑयल प्राइस का क्वेश्चन पूछ रही थी तो आपने बोला इट इज़ वन ऑफ द रीज़न, तो आप समझते हैं कि इंटरनेशनली ऑयल प्राइस का कम होना इन्फ्लेशन को भी कम कर सकता है पाकिस्तान में, फिर वो एक जो पॉलिसी रेट है उस पर भी इम्पैक्ट जा सकता है? जी बिल्कुल, इन्फ्लेशन इस वक्त पूरी दुनिया का इशू है और बड़ा सीरियस इशू है, और यकीनन पाकिस्तान ने भी इसमें सफ़र किया है, पाकिस्तान के लिए भी चैलेंज है। और अब कुछ, क्योंकि एक हमारा अंदाज़ा है कि जो कमोडिटी प्राइसेस हैं और ऑयल प्राइसेस की जो प्राइसेस हैं वो इस वक्त पीक आउट कर चुकी हैं, और अब इसमें थोड़ी सी गिरावट आएगी और आना शुरू हुई है, जो पाकिस्तान के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद साबित हो सकती है। जितना इन्फ्लेशन हमारा वन ऑफ द मेजर रीज़न हमारी ग्रोथ का या डॉलर बढ़ जाने का यही रीज़न था इन्फ्लेशन, तो वो अब हमें उम्मीद है कि वो भी कंट्रोल में आएगा। उम्मीद है कि कंट्रोल में आएगा। थैंक यू सो मच सलमान साहब, हमारे साथ मौजूद थे, काफ़ी डिटेल एनालिसिस मार्केट के ऊपर, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर, टेक्निकल टर्म्स हैं और मार्केट के न्यू हाइस के ऊपर आज हमने डिटेल डिस्कशन की। दैट्स ऑल। प्रोग्राम को वाइंड अप करते हैं, बात कारोबार की टीम के साथ। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।